हाँ जी, देखिए अगर हम लोग इसको बात करें ना कि y इक्वल्स टू साइन थीटा हो या आपका कॉस थीटा हो, अगर एवरेज वैल्यू लिखोगे कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई एक पीरियड में, मतलब साइन थीटा का एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई में, ठीक है ना। हम लोग ऐसे लिखते नहीं हैं, लिखना होगा तो ये आपका ये डी थीटा और ये अपॉन थीटा आएगा जो कि 0 आता है। यहाँ पर ये भी यही आता है, मतलब कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई में ये भी आपका 0 ही आता है। समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग यहां पर बात करें कि साइन थीटा का आरएमएस वैल्यू 0 से 2 पाई में, मतलब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ये नहीं है जो लिख रखा है अभी, तो जो ये डेफिनेशन है ये एक पीरियड में लिखोगे तो ये आ जाता है आपका 1/√2 और यही आपका कॉस थीटा का भी आरएमएस आता है और ये 0 से 2 पाई में। हाँ जी, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई एंड स्क्वायर रूट। हाँ जी, तो ये भी इतना ही आता है, मतलब आरएमएस वैल्यू साइन थीटा का एक टाइम पीरियड में सेम ही आता है। है ना, बिल्कुल ना। अगर एवरेज वैल्यू की बात करोगे साइन स्क्वायर का तो ये वैल्यू भी आपका अगर हम लोग लिखें तो ध्यान से सेम आता है। तो बस एवरेज और आरएमएस याद रखिए कम से कम एक एक टाइम पीरियड का, एंड देन हमारा आगे का काम चल जाएगा। देखते हैं नाउ, एंड अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा है तो y की एवरेज वैल्यू, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हम लोग अब एक टाइम पीरियड में ही बात करेंगे और इसकी एक पीरियड का बात करेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी थीटा एवरेज ना, और ये आता है 1/2। कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। हाँ जी, और सेम ये आता है आपका कॉस का भी, कॉस स्क्वायर थीटा का भी एवरेज वैल्यू इतना ही आता है, 0 से कहाँ, 2 पाई। ये कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज ये सही लिखेंगे। हाँ जी, 1/2। साइन स्क्वायर थीटा का भी एवरेज, हाँ बिल्कुल। देखिए आरएमएस याद रखना है, हाँ साइन का आरएमएस कॉस का आरएमएस दोनों का 1/√2 होता है, साइन स्क्वायर का एवरेज इतना होता है और साइन थीटा और कॉस थीटा का एवरेज जो है वो 0 होता है ना। एनीवे ये ही जो साइन कॉस वाले हैं यही स्टैंडर्ड है, बाद बाकी को आपको करना ही चाहिए डेफिनेशन वाइज। जैसे थोड़ा सा और देखते हैं, ना देखिए अगर हम लोग इस तरीके से लिखें ना, फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज y इक्वल्स टू हम लोग साइन ओमेगा टी ऐसा कुछ लिख लेते हैं या साइन थीटा। चलिए, तो अगर आप बात करोगे तो थोड़ा हम इसको ड्रॉ करते हैं और समझते भी हैं।
देखिए साइन थीटा लिखेंगे तो ये आपको ऑफ कोर्स इस तरीके से ये चलता रहता है, हाँ बिल्कुल, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, और इसी चीज को हम लोग एक पीरियड बोलते हैं, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, 1 पीरियड, है ना। यही वैल्यू ऐसा ही आपका रिपीट होते जाता है। एनीवे, हाँ नाउ अगर हम लोग टाइम के कंपैरिजन में जाएं तो देखिए, अगर हमारा थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाए और ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी, मतलब टी क्या होता है, टाइम पीरियड, तो ये 2 पाई बाई टी अगर हम लोग जाते हैं इंटू टी और ये 2 पाई, तो हमारा टी की वैल्यू 1 टाइम पीरियड, बिल्कुल, हाँ जी ना, टी इक्वल्स टू टी हो गया। अब अगर बात करोगे कि थीटा की वैल्यू अगर हम पाई रख लें तो दिस इंप्लाइज कि ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा, और अभी पाई बोल रहे हो, ये आएगा 2 पाई बाई टी इंटू टी यानी कि पाई, और टाइम जो आ गया वो हमारा टी बाई 2। देखिए, अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो थीटा है ये इतना ही ध्यान रखिए, या आप इतना ध्यान रखिए, ये आपका एक टाइम के बराबर है, टाइम पीरियड, हाँ दोनों बराबर ऐसे। तो अगर हम लोग ध्यान रखें तो ये हमारा पूरा का पूरा जो आएगा वो एक टाइम पीरियड हो गया टी। अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना शुरू करें, अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना शुरू करें, अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना शुरू करें, बिल्कुल ग्राफ यही आएगा ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो आपका हाँ जी, जो आपका थीटा में बात कर रहे थे, अगर हम लोग टाइम में बात करना शुरू करेंगे तो ये पाई का मतलब टी बाई 2, हाँ इसी तरीके से अगर आप पाई बाई 2 जाएंगे तो जो हमारा टाइम हो जाएगा वो टी बाई 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं ना, कि y का एवरेज अगर हम लोग लिख रहे हैं, साइन थीटा का एवरेज 0 से लेकर और 2 पाई, तो ये इसी के बराबर आएगा क्या, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जो है वो टी की वैल्यू 0 से लेकर टी की वैल्यू कैपिटल टी में, और ये भी 0 और ये भी 0, मतलब एक टाइम पीरियड में ये 0। समझ रहे हैं, बिल्कुल उसी के जैसा। नाउ अगर आप ये बात करोगे तो ये जो इंटीग्रेशन जो होता है साइन ओमेगा टी का एवरेज, देखिए एवरेज, एवरेज ये टाइम का फंक्शन है, तो साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी आएगा, 0 से कहां टी, 0 से कहां टी, एंड ये 0 आ जाएगा। बिल्कुल मैं बोलूंगा या तो थीटा से कंपेयर कर लो, हाँ, या ऐसे ना। दूसरा बात, अगर हम लोग लिखते हैं कि y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा है, या आप ऐसा ही लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इस बार अगर y की एवरेज वैल्यू की बात करोगे, हाँ जी, तो ऑफ कोर्स इस बार साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ डी थीटा, ये एवरेज वैल्यू जो है अगर 2 पाई लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं, अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई डी टी, एंड 0 से टी, 0 से टी,
साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/2। समझ रहे हैं? हाँ जी, ये आप लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू है, ये आपका एक टाइम पीरियड में। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से ये साइन स्क्वायर थीटा का भी एवरेज वैल्यू है 0 से 2 पाई में, अगर आप एंगल वाइज लिख रहे हैं तो। हाँ, राइट ना। अगर हम लोग आरएमएस पर आ जाएं तो इसका आरएमएस लिखने का मतलब यही चीज आ जाएगा, और वो भी लिख लीजिए। हाँ जी, अगेन फंक्शन ऑफ टाइम फिर से। और अगर वाई आरएमएस की बात करें तो ये हमारा जो आएगा वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसका स्क्वायर dt अपॉन dt, 0 से एक टाइम पीरियड, 0 से एक टाइम पीरियड एंड स्क्वायर रूट। हाँ जी, अगर आप बात करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन dt, 0 से t, 0 से t, हाँ, और इसका स्क्वायर रूट। अगर आप थीटा वाले टर्म्स में जाते तो वही बात होता था, बिल्कुल। और स्क्वायर रूट, सॉरी इंटीग्रेट भी ना, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो ये एवरेज वैल्यू हो गया। एवरेज वैल्यू किसका? साइन स्क्वायर का। आप 1/2 लिख दो, पहले भी आया था। तो वाई आरएमएस जो है हम लिख रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, ये आरएमएस होगा साइन का, मतलब साइन ओमेगा टी का आरएमएस है। तो आपका जो ये आता है ये 1/2, बिल्कुल, और यही आपका साइन थीटा का भी आरएमएस है। हाँ, नाउ ये वैल्यू जो आती है टाइम के रेस्पेक्ट में t और ये थीटा के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई। एनीवे, साइन का आरएमएस आप याद रखें। हाँ, साइन स्क्वायर का रखें, टाइम हो या थीटा हो, इससे आपका काम चल जाएगा। सिमिलरली कॉस का भी आता है, समझ रहे हैं? कॉस से ओमेगा टी का भी आरएमएस जो है 1/√2 ही आता है, और कॉस थीटा भी अगर लिखोगे आरएमएस तो वो भी 0 से 2 पाई इतना ही आता है। ये देखिए, याद तो करिए, लेकिन ये होता है डेफिनेशन वाइज। हाँ जी, ना अगर मैं इससे रिलेटेड एक दो साइन कॉस को हटा के कुछ और एग्जाम्पल लिखें तो हम बात करते हैं। लिखते हैं। हाँ जी, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लें कि जो करंट है, या ऐसे ही करंट लिखते हैं 3 एम्पियर, देन फाइंड इट्स आरएमएस, आई एवरेज एंड आई आरएमएस इन t इक्वल्स टू 0 से एक टाइम पीरियड में। हाँ जी, सही है। अगर सॉल्यूशन की बात करोगे, हाँ, तो आई एवरेज लिखिए। अगर फंक्शन है टाइम का, बिल्कुल हम लोग लिखेंगे जहाँ से जहाँ बोल रहा है वहाँ तक। इट्स अ डेफिनेशन।
ये टाइम का फंक्शन जो भी दिया है ये कांस्टेंट इनफैक्ट दे दिया है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, जैसा दिया है आप वैसा ही रखिए। हाँ जी, आइडिया है ना। और ये आपका आ गया 3 बाहर, dt का t लिख लीजिए जैसे भी आपको अच्छा लगे, और ये भी dt का t, 3 ही आ गया। एंड देखिए बात बिल्कुल सही है कि ये तो I जो दिया है वो 3 एम्पियर, ये कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज भी तो यार सेम आएगा, ये घट बढ़ रहा ही नहीं है, घटता बढ़ता तब तो हाँ कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर आप RMS लिखोगे ना तो भी आपका सेम आएगा। हाँ जी बिल्कुल, 0 से t, 0 से t और स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर dt अपॉन dt, कोई बात नहीं, 0 से t, 0 से t। हाँ जी बिल्कुल, IRMS आपका 9t/t और हाँ एंड IRMS भी उतना ही आ रहा है। एज I जो है वो 3 एम्पियर और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एवरेज RMS सब सेम आएगा। हाँ जी ध्यान से, ये एक डेफिनेशन होता है, ऐसा नहीं कि 1/√2 1/2 दिस दैट, कुछ नहीं है ना। हाँ साइन कोसाइन रहेगा तो जरूर हम लोग ध्यान रखेंगे। एज इन देखते हैं, हाँ जी ना देखिए हम लोग अगर बात करें कि I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, देन फाइंड I एवरेज। देखिए जब भी ये लिखेगा तो आपको ये लिखेगा या स्टैंडर्ड वे में ये मानते हैं, है ना। और दूसरा 0 से 2 पाई और 0 से पाई। ना देखिए अगर आप सॉल्यूशन में जाते हैं, I की एवरेज वैल्यू लिखते हैं, तो हम लोग ज़रूर जो फंक्शन है टाइम का वो लिखेंगे, dt लिखेंगे अपॉन dt लिखेंगे, जो टाइम बोल रहा है, सॉरी टाइम लिखना चाहिए हमें, और टाइम लिख रहे हैं तो ये लिखना चाहिए t, और ये आ जाएगा t/2, है ना। थीटा का मतलब रहता तब, अभी t में है तो ये t और ये t/2, एज नहीं होता थीटा 2 पाई तो टाइम हमारा t, थीटा पाई टाइम, हाँ बिल्कुल टाइम का फंक्शन है तो ऐसे। एनीवे अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं अपना 0 से t तक, 0 से एक टाइम पीरियड में, तो देखिए आप ना I0 साइन ओमेगा t dt, I0 बार dt, तो इनफैक्ट ये तो साइन का ही एवरेज वैल्यू हो गया, और ये कितना होता है, हाँ जी 0 होता है एक टाइम पीरियड में, बिल्कुल निकाला है, चूंकि साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू याद रखिए 0 से t में ये 0 होता है, तो ये एवरेज 0 आ गया। समझ रहे हैं? यस सॉरी 0। ना अगर यही जो चीज है ना
ये हमने जो लिखा है वो 0 से t में लिखा है। अगर आप इसी चीज को हम लोग आई एवरेज जो है और लिखें हम 0 से t/2, तो वो आपका जो आएगा वो sin ओमेगा टी dt अपॉन dt 0 से t/2, या ये इसके इक्विवेलेंट थीटा कहाँ 0 से पाई, 0 से पाई, सॉरी हाँ ठीक है। तो ये आ जाता है 2/पाई। आई होप सो कि आपको याद होगा। हाँ, आई नॉट अगर है तो आई नॉट को बाहर रखिए, आई नॉट को बाहर रखिए। बिल्कुल, आई एवरेज जो है वो 0 से t/2 में कुछ और आ रहा है। हाँ राइट, ये भी उतना आता है 2/पाई। नाउ जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो आरएमएस होता है। हाँ जी देखिए, और आरएमएस जो है ना, अगर हम दोनों केस में लिखते हैं तो वो सेम आएगा। हाँ, दूसरा IRMS, तो ये बात है कि 0 से t में लिखोगे तो भी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, यानी कि RMS लिख रहे हैं तो I जो फंक्शन है टाइम का स्क्वायर dt अपॉन dt, और 0 से t, और ये 0 से t और स्क्वायर रूट। हाँ ना, अगर आप बात करोगे तो ये आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाहर अपॉन डी टी, 0 से t, 0 से t। ना ये साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू हो गया 1/2 होता है, तो आई का स्क्वायर इंटू 1/2 एज हम ध्यान रखें, और ये आ जाता है आपका I0/√2। हाँ जी, नाउ यही वैल्यू जो है आपका साइन थीटा का, हाँ थीटा का स्क्वायर वाला उतना ही आता है, और ये चीज भी आपका वही आ जाएगा। एवरेज कहाँ से कहाँ, 0 से 2π में। हाँ, जो आता है वो आपका ये स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये भी 1/2 होता है, और वो इतना ही आता है, ये वैल्यू है ना। एनीवे हमारा ये हो गया ना, ठीक है। इसी चीज को हम लोगों ने आरएमएस बोल दिया है, किसका, इसका मतलब यही वैल्यू जो है वो I0 साइन ओमेगा टी का आरएमएस है, जो कि साइन स्क्वायर का एवरेज है। हाँ, और ये जो चल रहा है वो 0 से एक टाइम पीरियड में है, बिल्कुल, और फेमसली IRMS लिखते हैं ना। दूसरा अगर 0 से 2π भी जाओगे ना तो वो सेम आता है। IRMS अगर हम लोग 0 से 2π में भी जाएंगे जीरो से t/2 में भी जाएंगे, स्क्वायर रूट करोगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी 0 से t/2, 0 से t/2 और स्क्वायर रूट, मतलब इसका एवरेज वैल्यू आधे टाइम पीरियड में भी उतना ही आता है, 1/2 ही आएगा।
और ये आई आर एम एस लिखेंगे तो वो आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर जो भी है स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट और ये आई नॉट बाई रूट 2 ही आएगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है, आरएमएस वैल्यू t/2 तक भी सेम आता है एज इन